दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन 2023 पर। जैसा कि आप सभी को पता है एडमिशन की प्रक्रिया वैसे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से एंड हो चुकी है, लेकिन आप सभी की लगातार मांग है। आपको पता है 70,000 सीटें खाली हैं, तो 70,000 सीटों के लिए लगातार आपके डिमांड चल रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए। नियमतः अगर देखा जाए अगर इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन हर चीज़ को देखते हुए अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये आप सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार डायरेक्ट एडमिशन होना मुश्किल है। क्या है संभावनाएं, बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। जो सूचनाएं मिल पा रही हैं, यहाँ देख भी पा रहे हैं पीएनपी के वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं इस डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में, और नीचे यहाँ आपका कितना सहयोग मिला एडमिशन के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घर बैठे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और उनसे अगर कहा जाए आपको कुछ करने के लिए तो आप करते नहीं हैं। ठीक है, आपका कितना सहयोग मिला है तो अभी इस वीडियो में आगे हम चर्चा करते हैं। तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ जो मैंने सबसे नीचे लिख रखा है कि आपका कितना सहयोग मिला है। देखिए जहाँ तक सहयोग का मामला है, आप लगातार तरह तरह की बातें करते हैं कि चलिए पीएनपी पर धरना किया जाए, ऐसा किया जाए, ये हो जाएगा। अगर देखा जाए यही काम मैंने पिछली बार भी किया था, डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल नहीं खुल रहा था, लेकिन पिछली बार तो हुआ था, लेकिन सेम कंडीशंस पिछली बार की इस बार भी है, यानी पोर्टल अब की बार भी नहीं खुल रहा है। आप लगातार कह रहे हैं कि चलिए पीएनपी चला जाए। अगर अभी कहा जाए कि चलिए आप निकलिए, मैंने कहा था आपसे कि आप प्रयास करके जो है ईमेल आईडी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पीएनपी को मेल करें। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मेल कर जो है इसके बारे में अवगत कराएं कि महोदय इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन के पोर्टल को ओपन करें। लेकिन फाइनली अगर इस मुद्दे पर हम कहें कितने लोगों ने सहयोग किया, तो मुझे तो नहीं लगता। मैंने नंबर भी दे रखा था कि भैया अगर आपने मेल किया है तो मुझे बताएं, मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसके लिए चाहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाए। लेकिन फाइनली ना आपने मेल किया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ना आपने मेल किया है, ना ही आप किसी भी प्रकार के सहयोग किए हैं। सहयोग का मतलब कोई कि मुझे किसी चीज़ की मांग नहीं है, एडमिशन आपका होगा, ठीक है, आपको सब कुछ करना था, लेकिन आपने नहीं किया आपने अपने स्तर से। फिर भी हम लोगों का जहाँ तक संघर्ष है, लगातार आज भी प्रयास किया जा रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जितने लोग अगर डायरेक्ट एडमिशन की चाह में बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि updled.government.in की वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ पर पीएनपी की मेल आईडी दी गई है डीएलएड के संदर्भ में, उन्हें अवगत कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने का प्रयास करें, तभी जाके कुछ हो सकता है। बाकी हम लोग अपने स्तर से लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नीचे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन का होना मुश्किल, ये आप लगातार कह रहे हैं, फिर भी एक संभावना मात्र कहा जाए, चाहे आप औपचारिकता कहिए, ठीक है, अगर अगले 2 दिन के अंदर, आज 2 तारीख हो गई है, ठीक है, अगर देखा जाए फाइनली 5 तारीख तक आपका पोर्टल नहीं खुलता है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को नोट करिएगा। अगर 5 तारीख तक आपका पोर्टल खुल जाता है तो हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में इस बार डायरेक्ट एडमिशन होना बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ क्या है संभावना है, मैंने आपको बता दिया कि अगर 5 तारीख तक आपका पोर्टल खुल जाएगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इस बार आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पीएनपी के वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं इसके संदर्भ में कोई कुछ कहने के लिए राजी नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, अगर किसी से पूछा जाए कि महोदय डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लोग इसके बारे में कुछ बताते नहीं हैं, इसलिए किसी के द्वारा कोई भी कहीं सूचनाएं नहीं है। लोग कह रहे थे कि माइनॉरिटी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं। देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैंने बहुत पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि जो रूल रेगुलेशन एडमिशन के संदर्भ में एक नॉर्मल कॉलेज के होते हैं, वही जो है माइनॉरिटी कॉलेज के लिए होते हैं। ये अलग का मामला है कि वो बिना आवेदन के एडमिशन लेते हैं, सिर्फ यही एक अलग है। बाकी एडमिशन जब तक होगा जो अपने जो दूसरे कॉलेज के लिए होता है
वही माइनॉरिटी के लिए होता है। बाकी आप इसके लिए जो लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कॉलेज वाले ले रहे हैं, वो भी सिर्फ यहाँ संभावना मात्र ही ले रहे हैं कि अगर एडमिशन होगा तो हम कर लेंगे, नहीं होगा तो पैसा आपका पता नहीं रिफंड करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए अभी फिलहाल के लिए किसी को एक पैसा मत दीजिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी, चाहे नॉर्मल कॉलेज हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो। अगर एडमिशन का पोर्टल खुलता है तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।